और पता है तुम अपने बच्चियों की शादी जहां करने जाते हो वहां पे लोग क्या कहते हैं कि शराबी बाप की लड़की। क्या कहते हैं कि शराबी बाप की लड़की, चाहे वो जितना अच्छा काम घर में करे फिर भी उसको क्या नाम दिया जाता है कि शराबी बाप की लड़की। बताइए पहले उसका नाम खराब हो गया कि नहीं खराब हो गया पिता की वजह से। तो ऐसे पिता को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बच्ची की बदनामी हो रही है। तो प्रेमियों, अंडा मांस शराब बिल्कुल अपने उस पे नहीं रखो, क्योंकि जब हम वहां से आए थे तो हमको पता है बकरी का दूध पिलाया गया था, माँ का दूध पिलाया गया था। तुरंत कोई कह देता भैया अंडा मांस शराब इसको खिलाओ, जो बच्चा आ गया है। कोई खिला सकता था? क्योंकि उस समय हमको दूध भी हजम नहीं हो रहा था। और आज हम एक एक दो दो बोतल शराब डकार जाते हैं, पूरे मुर्गा को डकार जाते हैं और फिर भी कहते हैं चलो कल फिर चलेंगे फिर खाएंगे। बताइए, तो हम व्यसनों में फंस गए। तो व्यसनों में फंसने से क्या हुआ, वो परमात्मा जिसने इसको बनाया वो नाराज है। वो कहता है मैं इसको सख्त सजा दूंगा अगर इसने अंडा मांस नहीं छोड़ा। तो बिल्कुल क्या होगा कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाना संदेशा हमारा, और लाशें सड़ेंगी घर घर में और उठाने वाला मिलेगा ना यार, जमाना बदलेगा। अभी कोरोना आया तो हम कह रहे शाकाहारी व्यक्ति एक भी नहीं मरा, शाकाहारी व्यक्ति एक भी नहीं मरा, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर अच्छा था। और जो मांसाहारी थे वो धड़ाधड़ी मरते चले गए। बताइए पहले क्या हुआ। तो कुदरत नाराज खड़ी है, वो कह रही है कि मैं दंड दूंगी, क्योंकि जिसके बच्चे को मारोगे वो तो नाराज होगा ही होगा। तो आगे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आने वाली है। गुरु महाराज कह रहे बच्चों अभी तुम इन बातों को सोच लो और समझ लो, अभी तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। जब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा कि फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्रेमियों, अंडा मांस छोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो, गुरु महाराज से नाता जोड़ लो। देखो ये मंच पे विराजमान है, नए लोग जो आए हो ये मंच पे विराजमान है, और गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पे जिस मन्नत को तुम मांगोगे और अपनी बुराई को यहाँ चढ़ाओगे तो तुम्हारी मन्नत गुरु महाराज पूरी करेंगे। हम लोग नहीं पूरी कर पाएंगे, हम खुद इनसे मांगते हैं, हम खुद इनसे मांगते हैं, हम क्या पूरी करेंगे। लेकिन गुरु महाराज के यहाँ अगर आपने 2 आंसू यहाँ डाल दिए तो गुरु महाराज तुम्हारी मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे। बोलिए प्रेम से कि सच्चा गुरु दरबार है, महिमा अपरंपार है, देख लगा कर गोता इसमें भव से बेड़ा पार है। सच्चा गुरु दरबार है, महिमा अपरंपार है, देख लगा के गोता इसमें भव से बेड़ा पार है। तो ये गुरु दरबार सच्चा दरबार है। आप सोचते होंगे कि अरे यहाँ घंटा नहीं बज रहा है, मंजीरा नहीं बज रहे हैं, हारमोनियम नहीं बज रही है, कैसा सत्संग है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं बच्चों जिस चीज की तुम बाहर तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर बज रहा है, मैं उसी को सुनाने की बात करता हूँ। गुरु महाराज कह रहे जो तुम बाहर की चीजों को देखते हो और मंत्र मुग्ध हो जाते हो, उसी चीजों को मैं तुम्हारे अंतर में दिखाऊंगा। तो प्रेमियों, हमारा गुरु सच्चा है और हमारा रास्ता सच्चा है। इसकी सत्संग जल जो कोई पावे और मैं लाई सब कटकट जावे। जिसके ऊपर सत्संग का जल पड़ता है उसकी मैलाई कटकट चली जाती है। जैसे तेजाब होता है ना, अब तेजाब को तुम गंदगी जगह पे डाल दो तो वो जगह इतनी क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी, फिर तुम कहोगे अरे तेजाब कितना अच्छा था। ऐसे हमारे ऊपर बुराइयों का पहाड़ छाया हुआ है, काई लगी हुई है कर्मों की, लेकिन जब सत्संग का जल पड़ेगा तो वो काई हमारी धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। तो प्रेमियों, हमको सबको गुरु के वचनों को संभाल के रखना चाहिए कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की,
उसका डूबा कभी ना जहाज है, गुरु बचनों को रखना संभाल के। तो गुरु के जो वचन हैं वो संभाल के रखना, विपत्ति में काम आएंगे। प्रेमियों, जब हम पे विपत्ति पड़ती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने ये कहा था, हमारे गुरु महाराज ने ये कहा था, और वही अनुसार चलते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो प्रेमियों, हमको सबको संत की शरण में आने की जरूरत है। आपको आवाज दी जा रही है, जैसे वो मुर्गा होता है ना, मुर्गा तो सवेरे उठ के बाग देता है, ऐसे सत्संगी जगह जगह बाग देने जाते हैं, सब जगह बाग देते हैं, चिल्लाते हैं, सत्संग करते हैं। अब आपकी मर्जी, सुनो और ना सुनो। जैसे मुर्गा सबको जगाता है, सुबह बाग देता है, लेकिन कुछ तो उसमें से उठ जाते हैं और कुछ मुंह फाड़े सोत रहते हैं। तो कहा गया कि जागे ना पिछले पहर और करे ना तम जाप, और मुंह फाड़े सोवत रहे और ताको लागे पाप। गुरु महाराज कहते, बच्चों मैं 4 बजे 3 बजे के टाइम पे सबको जगाता हूँ। जगाते कि नहीं जगाते हैं? सबको जगाते हैं। तो प्रेमियों, एक बार एक इंदौर से फोन आया, तो कह रही कि वो बता रही संगीता कि हमारी भाभी के यहाँ एक बाहर से किसी ने आवाज लगाई 3 बजे के टाइम पे। तो 3 बजे के टाइम पे कौन मिलने वाला आ सकता है? तो उसने जाके दरवाजा खोल दिया। तो कह रही दीदी सत्य बात बता रहे हैं कि गुरु महाराज दरवाजे पे खड़े। बोलिए प्रेम से, गुरु महाराज दरवाजे पे खड़े। तो वो देख के रोने लगी। जब रोने लगी सो गुरु महाराज गायब हो गए। बताइए पहले तो गुरु महाराज हर घर में जाके जगाते हैं, लेकिन हम तुम जैसे पागल लोग कोई दिन जग जाते, कोई दिन सोते रहते हैं। ज्यादा खा लिया तो बढ़िया सो रही है। तो अब सो गए तो कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जो सोता है वही खो जाता है, और जो जागता है उसी को तो मिलेगा। इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में जो जागता है परमात्मा उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखता है। जैसे घाट पे पानी भरने जाते हैं तो तमाम सहेलियां आ जाती हैं, उसी समय बंधा हुआ है। ऐसे प्रेमियों, जब हम घाट पे, गुरु महाराज कहते हैं बच्चों घाट पे बैठो और आवाज लगाओ कि सतगुरु खोली दो बंद के माड़, लगन लागी दर्शन की। सतगुरु खोली दो बंद के माड़, लगन लागी दर्शन की। गुरु महाराज कहते हैं वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं। अब तुम जब खटखटाओगे तो खोल देगा, बुलाओगे तो बोल देगा। हमारे दरवाजे पे कोई आए और खटखटाए नहीं तो हम क्या जाने कौन आया था। ऐसे जब भक्त रोता है घाट पे जाके कि हे परमात्मा कितना समय हो गया तुमको बिछड़े हुए, और अब भी तुम्हारा दर्शन और दीदार नहीं हो रहा है, और मेरा जीवन समाप्ति की तरफ जा रहा है, कैसे मिलन होगा, क्या होगा। तो प्रेमी जब रोता है रोज वहीं जाके तो परमात्मा को दया आ जाती है, और गुरु महाराज कहते हैं वज्र के किवाड़ मिनटों में खोल देता है। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमी अगर दरवाजे को, गेट को खुलवाना है तो पता है तुमको रोज रोना पड़ेगा, और बिना रोए काम। कल हमारे यहाँ एक व्यक्ति आए तो थोड़ी देर के लिए आए, बच्ची को ले आए, और बच्ची बार बार रोए। हम चुपचाप बैठे कमरे में सुन रहे। जब तक उसने अपनी बात मनवा नहीं ली तब तक उसने रोना नहीं बंद किया। तब मेरे मन में जो विचार दर्शन चलता रहता, आपको हम सत्य बात बताएं। हमने कही देखो बच्ची ने बात मनवा ली, और अगर हम भी इसी तरह से रोते रहे तो हमारे गुरुदेव को भी हमारी बात माननी पड़ेगी। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हम रोते नहीं हैं तो हम निष्फिकर हैं तो वो भी निष्फिकर है। अगर हम रोए कि मोहे पिया जी से देवो मिलाए, विकल तन तड़प रही, मोहे पिया जी से देवो मिलाए, विकल तन तड़प रही। हमको पिया जी से, मतलब परमात्मा से मिला दो। परमात्मा को पिया कहा गया है। ये पिया नहीं, ये तो संसार के पिया हैं।
ये तो खुद नष्ट होंगे और हम भी नष्ट होंगे, लेकिन वो परम पिता परमात्मा अगर मिल गया एक बार तो प्रेमियों वो कहता है एक बार मैं जिससे मिल जाता हूँ उसको दोबारा छोड़ता नहीं हूँ। तो प्रेमियों ये मानव जीवन जा रहा है और ये पता है ये जीवन जाने के बाद जीवन मिलने वाला नहीं है। ये मन जो हमारा है ये बड़ा खुरापाती है, दिन रात खुरापात में लगा रहता है, रात को सो चाहे दिन को सो। आज मास्टर जी सुबह सुबह कह रहे कि ये मन रात में नहीं सोता, बोले सपने पे सपने सपने पे सपने रीले चल रही हैं। तो हमने कही वो सोएगा ना तो अच्छा पहरेदार अपने मालिक का कैसे बन पाएगा, ये बताओ भाई। काल भगवान ने इसको लगा दिया है, अगर ये सो गया थोड़ी देर को सो जाए सोई जीव मुड़ जाएगा। इसलिए प्रेमियों वो सोता ही नहीं है और मन सोता नहीं है तो वो दिन रात खुरापात मचाता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था तो उसके यहाँ एक बकरा पड़ा था। तो बकरा जो था वो पला था, खा खा के खूब मोटा हो गया था, लेकिन उसका पेट ही नहीं भरता था कभी। तो राजा ने ऐलान करा कि इस बकरे का जो पेट भर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। अब भैया पूरे में ऐलान हो गया कि बकरे का कोई पेट भर दे, जो ले जाए और खिलाए पिलाए। राजा जब घास डाले तो बकरा फिर खाने लगे। तो राजा कहे ये बताओ तुम बकरे का पेट भर के लाए थे और बकरा फिर खाने लगा। तो प्रेमियों इसी तरह से तमाम लोग आए और बकरे का पेट किसी ने भर नहीं पाया। तो एक महात्मा चले आ रहे, तो महात्मा जी ने कही कैसी भीड़ लगी है। अरे बोले राजा साहब का बकरा है और इसका आज तक पेट ही नहीं भरा। बोले ऐसा कैसा बकरा है, हमें दिखाओ। तो राजा बोले ये बकरा खड़ा है सामने और इसका पेट जो भर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। तो महात्मा बोले ये तो बहुत छोटा सा काम है, अभी मैं करता हूँ। बोले इतने 4 बजे तक का हमको टाइम दो। तो राजा ने कहा 4 नहीं तुम 6 बजे तक का टाइम ले लो, पर इसका पेट भर दो। अब वो भैया वो ले गए महात्मा जी और जंगल में ले जाके उसको खड़ा कर दिया। वहां बड़ी हरी हरी घास लगी। अब बकरा जैसे मुंह करे तैसे महात्मा जी डंडा मारे मुंह पे, जैसे मुंह करे खाने के लिए डंडा मारे। अब बकरा बेचारा बहुत परेशान, खाली पेट है लेकिन डर के मारे अब कहता फिर मुंह करेंगे तो फिर मार पड़ेगी। तो प्रेमियों वो इतना डर गया कि एक घास का टुकड़ा भी नहीं खाया। 4 बजे सोई वो महात्मा जी लेके राजा के दरबार में आ गए। कहने लगे राजा जी अपना बकरा संभालो। बोले पेट भर गया, बोले पूरा भरा है। राजा ने क्या किया, घास रखी सामने, बढ़िया हरी हरी घास, और बकरा से जैसे सामने रखी बकरा ने मुंह यूं कर लिया। तब राजा ने कहा वाकई में ये महात्मा जी ने इसका पेट भर पाया और किसी ने नहीं भर पाया। तो प्रेमियों इस कहानी से ये शिक्षा हमको मिलती है कि जब संत महात्मा मिलते हैं तो ये मन रूपी जो बकरा है हमारा, तभी हमारा बकरा शांत होता है। जब इस पे शब्दों की चोट पड़ती है और जब हम साधन भजन करते हैं तो इस पे असर पड़ता है, तब ये क्या है थोड़ा सा फ्यूज हो जाता है, तब थोड़ा सा फ्यूज हो जाता है। वैसे संसार में इसका पेट भरने वाला कोई है नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ना वो संत मिलते ना वो बकरे का पेट भर पाते, ऐसे ही ना हमें गुरुदेव मिलते ना मेरा मन सत्संग की तरफ मुड़ पाता और ना हम गुरु के चरणों में ध्यान लगा पाते। कि गुरु के चरणों में लगा लो अपनो ध्यान, ए माया तेरी संग ना चले। में लगा लो अपनो ध्यान, ए माया तेरी संग ना चले। तो गुरु के चरणों में ध्यान लगा लो, तुम्हारे संग कुछ जाने वाला है नहीं प्रेमियों, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। हमारे घर के जाने कितने चले गए और सब कुछ यही हवेली महल सब कुछ यही धरा रह जाएगा। लेकिन तुम्हारे संग पता क्या जाएगा, जो तुम परमात्मा के लिए करोगे, जो तुम साधन भजन करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो प्रेमियों तुम्हारे तीर्थ धामों को तुम ढूंढते फिर रहे हो और संतों ने पता क्या कहा है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम
कि 68 तीर्थ गुरु चरणन में, और पर भी परत अनंत, और सहजो ऐसो धाम नहीं अंड पिंड ब्रह्मांड। सारे तीर्थ गुरु के चरणों में है। प्रेमियों, हमारे अंदर जो गंदगी है, चाहे हम तीर्थ नहा लें, चाहे व्रत कर लें, लेकिन गंदगी साफ हो सकती। शरीर ऊपर से तो साफ हो जाएगा, लेकिन अंदर से साफ होने वाला नहीं है। ऐसे एक बार एक व्यक्ति था, तो उसने बहुत कुछ धन कमाया, पूंजी कमाई, सब कुछ किया। आखिरी में जब वृद्धावस्था थी तो कहते चलो भगवान की तरफ मुड़ लेते हैं। अरे जब पहले तुम मुड़े नहीं तो अब क्या तुम मुड़ोगे? मुड़ना होता है वो जवानी की अवस्था में ही भगवान की तरफ मुड़ता है। बुढ़ापे में कोई नहीं मुड़ पाता है। हड्डी जो है वो, अपनी जो हड्डियां हैं वो ऐसे मोड़ दो तो टूट जाएंगी। ऐसे तुम बुढ़ापे में क्या मुड़ोगे? तुम्हारा मन इतना मोटा हो चुका है। तो प्रेमियों, वो महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी हम तीर्थ व्रत कर आए जाके, तो हमारे कुछ पाप कम हो जाएंगे, हमने पाप तो बहुत करे हैं। तो महात्मा जी हंसे, बोले तीर्थ व्रत करने से पाप कम हो जाएंगे? बोले और क्या, नहाए आएंगे गंगा और सब पाप वही में धो जाएंगे। अब प्रेमियों क्या हुआ, महात्मा जी ने कहा तुम जा तो रहे ही हो, तो हमारी एक लौकी रखी है, बड़ी बड़ी कड़वी है वो, तो बोले तुम इसको भी ले जाना, नहीं नभा धुआ लाना, तो कड़वापन उसका भी खत्म हो जाएगा। तो बोले महात्मा जी जब राजा हम जा ही रहे हैं तो हम उसको भी ले जाएंगे। अब प्रेमियों जी जहां नहाए वहां लौकी को भी नभा दें। अब जब आए वहां से तो महात्मा वो बोले, महात्मा जी कि तुम्हारे अंदर के विकार सब खत्म हो गए, नहा के सब सफाई हो गई? बोले हो। तो बोले भाई लौकी कहाँ है, लौकी तो दो। अब भैया जब लौकी दी तो बोले हम काट के देखते हैं, जब तुम्हारे विकार दूर हो सकते हैं तो ये लौकी की भी कड़वाहट चली गई होगी। अब जैसे ही उनने लौकी काटी और मुंह पे रखा, अरे वो वैसे ही कड़वी की कड़वी रखी। तो महात्मा जी क्या बोले, बोले जब ये लौकी की कड़वाहट नहीं जा पाई तो तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़े बड़े विकार भरे थे, वो कहाँ से चले गए होंगे बताइए। तो प्रेमियों, ये तीर्थ व्रत करने से तुम्हारा कुछ जान मिलने वाला नहीं है। तीर्थ व्रत से अगर मिलता तो वहां पे तमाम जीव दिन और रात पानी में पड़े रहते हैं, तो उनका भी तो कल्याण हो जाता प्रेमियों। लेकिन नहीं, तीर्थ व्रत करने से कुछ नहीं होगा। जब तक संत की शरण नहीं मिलेगी तब तक हमारा तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हमको संत की कि चलो ओ गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के, चलो ओ गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के। जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, जो नहीं भजता सत्य नाम और संत शरण ना आवे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे, काम बिगाड़े आपनो और घोर नरक में जावे। जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के, जग से जाएगा अकेला, माता पिता से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, दुनिया से नाता तोड़ के। तो गुरु की शरण प्रेमियों जी बड़े सौभाग्य से मिलती है। हमको तुमको फ्री मिल गई तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, सब आ जाएंगे गुरु की शरण में, लेकिन नहीं, गुरु की शरण में आना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसमें तो कि उनको ही संदेशा जाता है और वही बुलाए जाते हैं और दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये संदेशा जाता है, उनके अंदर एक फुरना पैदा कर देता है परमात्मा की नहीं सत्संग हो रहा, चलना है। अच्छा एक बात बताओ, सत्संग हो रहे हैं चाहे छोटे हो या बड़े हो, अगर उसमें आके थोड़ी देर बैठ गए तो कम से कम थोड़ी देर तो गुरु महाराज का नाम मेरे हृदय में आएगा कि नहीं आएगा? घर में तो वही जंजाल में फंसे हैं कि उमरिया बिताई दई, नाम नहीं जाना उमरिया बिताई दई, नाम नहीं जाना, नाम नहीं जाना तूने काम
नहीं जाना वो मरिया बिताई दई, नाम नहीं जाना वो मरिया बिताई दई, नाम नहीं जाना। जब यमदूत लेने को आए, जब यमदूत लेने को आए, कि मड़िया खुलाई लई, नाम नहीं जान। अरे बोल ने कि मड़िया खुलाई लई, नाम नहीं जाना वो मरिया बिताई दई, नाम नहीं जाना। वो नाम क्या है कि नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। संतों के अधीन नाम है, इस नाम को ले लो कि नाम जिसने लिया पार वो हो गए, नाम जिसने लिया पार वो हो गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए। तो प्रेमियों, जब वो डोली लेके आ जाएगा तब कुछ नहीं कर पाओगे, तब तो वो कहेगा भेजो। जैसे बिटिया को लेने दामाद जाते ना ससुराल, तो कहते हैं विदाई करो जल्दी, ज़्यादा समय नहीं, हम तो लौटा बाट के लिए आए हैं, यही तो कहते हैं। तो भैया जल्दी जल्दी तैयारी हो जाती है, विदा कर देते हैं। लेकिन अगर पिया लेने नहीं आए तो लड़की का मन खराब हो जाता है, कहता हम भाई देवर जेठन के संग नहीं जाएंगे। ऐसे प्रेमियों, मेरा भी जब अंत समय आएगा और मेरा पिया मुझको लेने आएगा तभी हमको अच्छा लगेगा। हमारे गुरु महाराज जब हमको लेने आएंगे, अभी एक बहन खत्म हुई है हमारे मोहल्ले में, तो उनने 8 दिन पहले कह दिया था कि अब मैं तो जाने वाली हूँ और गुरु महाराज मुझको लेने आएंगे, और वो चली गई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो प्रेमियों, हमको सबको पूरा विश्वास है, आपको हम सत्य बात बताएं कि जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन हमको कोई और लेने नहीं आएगा, हमारे गुरुदेव ही हमको लेने आएंगे। बोलियो प्रेम से, हमारे गुरु महाराज ही हमको लेने आएंगे, और किसी के हिम्मत नहीं है कि कोई हमको यहाँ से लेके चला जाए। तो प्रेमियों, हमारा गुरु सच्चा है, और हमारा गुरु आज भी हमको सुखी रखे है, और यहाँ से जाने के बाद भी हमको सुखी रखेगा। इसलिए गुरु की शरण में आ जाओ, इससे अच्छी शरण तुमको कहीं मिल नहीं सकती है। सस्ता सौदा है, यहाँ पे कोई तुमको पैसा देना नहीं है, किसी चीज की कुर्बानी देना नहीं है। यहाँ पे तो केवल अंडा मांस शराब छोड़ के और गुरु की शरण में आ जाओ तो आपका काम बन जाएगा। बताइए, हम अपने इतनी चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं क्या? ये बताओ, हमारी जीभ पे इतना कंट्रोल नहीं है कि हम अंडा मांस शराब छोड़ दें। जब हम आए थे क्या व्यसनों में भरे थे? हमारे पास कोई व्यसन नहीं थे, हमने संसार में आके व्यसनों को इकट्ठा किया, और वही व्यसन हमको बर्बाद किए दे रही है। ये इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के भोग ही तो हमको खाए जा रहे हैं भाई। दिन रात इंद्रियों के भोग, इंद्रियां हमको चुग चुग के खा रही हैं। एक इंद्री तो है नहीं, जो एक हो तो उसको मना लें, अब इतनी इंद्रियां क्या करेंगी? तो प्रेमियों, कबीर साहब ने इसके लिए कहा है कि चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। भोर भई मैंने उठ के देखा, भोर भई मैंने उठ के देखा, खेत मेरे तेरे, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। प्रेमियों, ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं हमको चुग गई, खा गई। कहाँ बचा? कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर गुरु महाराज मिल गए तो समझ लेना कि गुरु के मिलने से सारे झगड़े और रगड़े सब खत्म हो जाते हैं। कि गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गा लो सब लोग। खत्म हो गया रे, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया।
से जग स्वामी मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तूने वादा किया था गरीबों में, तूने वादा किया तू तो माँ की गोद में भूल